ज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागण, भगवद गीता के अध्याय 9 और 18वां श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। इसमें बहुत भक्ति वाला बात है और ऐसे भावना बनाने से हम लोगों को भगवत प्राप्ति होती है, जो जीवन का सबसे बड़ा गति है। तो श्लोक में ऊपर दिया गया है, गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणं श्रिया प्रभवा प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भरता प्रभु गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणं प्रभवा प्रलय स्थानं निधानं गति। गति का मतलब है, रामायण में कहते हैं, तुम ही छाड़ गति दूसर नाही। जो व्यक्ति भगवान के खाली अपना गति माना है कि मुझे भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कुछ नहीं हमें चाहिए, दुनिया के कोई पदार्थ नहीं चाहिए, बस केवल हमें भगवान के चरण चाहिए। ऐसे उपमन्यु ने, जब शिव ने आकर उपमन्यु से पूछा था, उपमन्यु तो ध्यान में था और भगवान के नाम लेते जाए, तो शंभु इंद्र के रूप बनाए के आए कि उपमन्यु जो 5 साल के बालक था उससे पूछा कि उपमन्यु तुम्हें स्वर्ग देगा, तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं देगा, तुम्हें धन तो छोड़ो, उस धन से ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ हीरा मोती चांदी जवाहरात सब देगा, और फिर काम नहीं करना पड़ेगा, राजपाट देगा, फिर वहाँ जाके आराम से रहो, खान पान के पूरा व्यवस्था, नौकर चाकर की पूरा व्यवस्था, और क्या मांगे। लेकिन उपमन्यु 5 साल के बालक भगवान के नाम जप करे में जुटा है। अब इतना ज़्यादा प्रलोभन शंभु ने दिया कि उपमन्यु छोड़ दो पूजा और तुम चलो, इंद्रासन तुम्हें इंद्र दे देगा, इंद्र के आसन दे देगा, तुम्हें बहुत बड़ा ऐश्वर्य दे देगा। तो उपमन्यु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान के चरण चाहिए। इसको बोलते हैं गति। गतिर्भरता प्रभु साक्षी, कि भगवान भरता है, जितना भी कुछ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, हवा देते भगवान, भोजन पचाते पेट में, वर्षा देख के खाना तरकारी उगाते हैं, सूर्य देख के तरकारी भाजी में तरकारी का उद्भव करते हैं, और सूर्य देख के भगवान गर्मी दे है, नहीं तो सब जगह ठंडा पड़ जाएगी, लोग ठंडा नहीं सह पाएंगे। सूर्य के कारण सब कुछ आज
जीवित है। सूरज से आती है वर्षा, सूर्य ना हो तो वर्षा नहीं होगा। भगवान इस तरह से सबके भरण पोषण करे है, वर्षा दे के सब जहाँ पानी बरसा है तब सब लोग के पास तरकारी भाजी खाने पानी की चीज़ है, नहीं तो नहीं। तो इसको बोलते हैं भरता। और कुछ लोग कुछ काम नहीं करे, भगवान के खाली भजन करे, उनके घर तक सामान आवे है। भगवान कहते हैं कि योग क्षेमम बहामी हम, जो अनन्य भाव से हमारे चिंतन करे भजन करे और हमें सर्वस्व गति हमें मान ली से कि हमें तुम्हारी गति है और हमारे सिवाय और कोई के नहीं चाहे, तो फिर इसके हम योग क्षेमम बहामी हम कहता, जो कुछ भी इसके नहीं है हम उसके देता है लागी। गति भरता प्रभु, भगवान प्रभु है, सबका मालिक है और हम लोग उसके दास है। हम लोग के यही स्वभाव है कि हम लोग भगवान के दास है और भगवान हम लोग के मालिक है, साक्षी है। भगवान हम लोग के हृदय में परमात्मा रूप में बैठ के साक्षी है, अनुमंता उपद्रष्टा। हृदय में परमात्मा दो काम करे, अनुमंता तुमको कोई चीज़ काम कोई के काज कुछ करने के लिए अनुमति देते हैं, उपद्रष्टा तुम्हारे हृदय में दृष्टि के देखे है कि तुम क्या करते हो। तो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा है और सब चीज़ के साक्षी, सब चीज़ को देखता है। तो भले सब कुछ देखता है लेकिन हृदय में तो है, तुम्हारा साथ तो है। इतना बड़ा भगवत प्राप्ति पहले से जानो है, तुम्हें भगवत प्राप्ति ऑलरेडी है, हृदय में बैठा है, खाली इसके पहचाने के है। फिर बोलते हैं प्रभु साक्षी निवासा, कि हे प्रभु तुम मेरे निवास स्थान हो, जहाँ पे मैं रहता हूँ। वो किसने बनाया? निवास फिजी में काहे दिया भगवान, कहानी बाहर देश पे दिया, क्योंकि यहाँ पे स्नो नहीं है, ठंडा नहीं है, बहुत अच्छा वातावरण है भक्ति करने का। तो भगवान हम लोग के इस देश में निवास स्थान दी से कि बेटा यहाँ रहो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, यहाँ वातावरण अच्छा है, वेदा अच्छा है, मौसम ठीक ठाक है, तो हमारा अच्छा से भजन कर लेगा। इसके लिए बहुत दया है कि तुम्हें यहाँ दी से निवास। तो भगवान तुम्हारा निवास स्थान है, भगवाने है। और भगवान शरणम है, भगवान एक गति तुम्हारे, भगवान ही शरण है तुम्हारा, और कोई शरण तुम्हें नहीं सके देवे। काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सरिया तुम भगवान के शरण लेके नहीं हृदय में जराया तो ये सब चीज़ मिल के तुम्हें पाप कराएंगे, और पाप करवाए के तुम्हें नरक भेजिए तो दुख हम काटेंगे। तो हरि के शरण लेना एकदम जरूरी है। तो शरण ले बिना मन पवित्र नहीं होगा, और फिर हमारा काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब दुख पाप कराने वाले जो वृत्तियाँ हैं सब जरेगा नहीं, तो फिर पाप होता रहेगा, फिर दुख हम भोगते रहेंगे, फिर गति हमारा होगा नहीं। तो शरण लेने से भगवान हम लोग के हृदय में जितना कली के मैला है कलमश है जरा देते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो हमारे साथ अच्छा कर्म होता है तो अच्छा गति होता है। तो शरणम लेना एक बहुत जरूरी कार्य है, बिना शरण ले कोई जीव सुख ही नहीं सकता है। हमारे बताए रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं, भगवान के भक्ति बिना सुख नहीं है। सुहृद भगवान सबके सुहृद है, सबके वो फ्रेंड है, दोस्त है, लेकिन हम लोग के खाली बचा है कि भगवान से दोस्ती निभाने का, जन्म जन्म का साथ निभाने को 100 बार हमने जन्म लिया। अरे 100 बार जन्म ले क्या ज़रूरत है, केवल यही जन्म में तुम भगवान के पहचान लो कि वो तुम्हारा सुहृद है, तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, वही तुम्हारा काम आई और कोई काम नहीं आई। तुम्हें ये बात लिखो कहीं पे, याद करो, और कोई तुम्हारा सुहृद कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। सबसे सच्चा दोस्त भगवान है, सुहृद है। प्रभवा कि भगवान, प्रभव मतलब उत्पत्ति, तो उत्पत्ति दुनिया भी किया है, हम लोग के भी किया है। तो छोटे रूप में ये भी ले लो कि भगवान हम लोग, हमारे जन्म भगवान है, जन्म के कारण भगवान हम, मतलब जो जन्म है मेरा जन्म भगवान है, मेरा प्रलय भगवान है, मतलब मृत्यु भगवान है,
और मेरा जीवन जो अभी चल रहा है वो उसी के कारण चल रहा है। अभी अच्छा वेदा दिया है तब आज हम लोग चलते हैं, काम करते हैं। पेट में भोजन पचाते तब ताकत है, तब हम काम करते हैं, तब धन आती। पेट में भगवान अपच कर दे, हम लोग के भोजन नहीं पचाए। वैसे लिखा नहीं गीता में, अहम वायुवानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता, कि हर हृदय में सबके पेट में मैं भोजन पचाता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं भोजन नहीं पचाओ, पेट में अपच हो जाए तो ताकत नहीं रहेगी, तुम चल नहीं पाओगे, तो काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से लाए, तो कैसे तुम अपन घर के सब कुछ खर्चा को सहोगे, जीवन नहीं चलेगा। तो भगवान तीन अवस्था तुम्हारे हैं, जन्म, जीवन और मरण। लॉर्ड इज योर बिगिनिंग, लॉर्ड इज योर एंड एंड लॉर्ड इज योर लाइफ। तो ये चीज़ हम लोग के कब पता लगी, जब हम लोग भगवान के भजन करेगा। वैसे पहले नहीं पता लगी, बिकॉज वो स्पिरिचुअल मैटर है, ये मटीरियल मैटर नहीं है कि अचानक से हमको पता लगे कि हम लोग के भगवान बिगिनिंग है और लाइफ है और मृत्यु है, एंड है। नहीं, वो थोड़ा माइंड के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा स्पिरिचुअली, तब ये चीज़ डिटेक्ट कर पावे। प्रलय स्थानम, भगवान स्थान है हम लोग के। भगवान जो स्थान दी से ये दुनिया बना के दी से, स्थान कौन स्थान है ये मृत्युलोक है। और भगवान ये मृत्युलोक पे हम लोग के दी से कौन स्थान पे, जहाँ पे कर्म भूमि है। तुम कर्म करके जा हरि के धाम जा सकता है। रामायण बोले तना तदुतात जाओ मम धाम। तो स्थान जो है ये स्थान पे देवता लोग भी तरसे हैं। सुर दुर्लभ सतगन तन गावा, देवता लोग भी धरती पे आए मांगे ताकि वो भजन करके हरि के धाम जाए मांगे। स्थानम और निधानम, निधानम के मतलब है कि भगवान एकमात्र तुम्हारा आश्रय है। हम लोग बहुत चीज़ के ऊपर आश्रय जमाए रखा है। पैसा से हम सोचेंगे कि हम लोग सुख पा जाएगा, स्त्री है, बच्चे हैं, बच्चे के बड़ा बड़ा पढ़ाई के ढेर के काम, अच्छा काम अच्छा खूब पढ़ाते हैं बच्चों को ताकि अच्छा काम मिल जाए, तभी बाद में बच्चे हमको सहायता करिए। लेकिन कहीं जहाँ पे तो बच्चे त्रिया लेके घर से बाहर निकल जाए और माँ बाप की सेवा करे, इसलिए नहीं आ पावे हैं। कहीं जहाँ बहुत माँ बाप कंप्लेन करे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमको सेवा नहीं करे हैं। तो किसके ऊपर आश्रय था? बच्चों के ऊपर, पैसे के ऊपर, अपना उम्र के ऊपर, शरीर के ऊपर, कि हमारा शरीर हमें अच्छा है, हमारा हष्ट पुष्ट है और हम कमा लेगा खा लेगा। जब 50-60 साल हो गए तो शरीर के ऊपर आश्रय हम सके जमाएं, वो तो बूढ़ा हो जाए तो किसके ऊपर आश्रय जमाओगे? बच्चों के ऊपर। बच्चे तो अपने काम में बिजी रहेंगे, ये तो कल ही हो गए तो तुमको कौन आश्रय देगा? आश्रय बैठे वाला तुम्हारे हृदय में है परमात्मा, वो भी नहीं देखा ही। भजन 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 भजहूँ हो तात होए कल्याणा, भजहूँ भजही जही संत। जो व्यक्ति भगवान को भजन करे उसके भगवान ये सब चीज़ दिखाई दे रहे। वो एक के मात्र आश्रय है तुम्हारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये जब करोगे तो इसका मतलब तुम नाम आश्रय लिया। नाम आश्रय का मतलब भगवान आश्रय लिया। भगवान के आश्रय लेने से तुम्हारा सब काम बन जाए, सब बिगड़ी काम बन जाए। बीजम अव्ययम, भगवान बीज है, अव्यय बीज है जो नाशवान नहीं हुए। अव्यय मतलब नाशवान नहीं। और कौन बीज है? वही सब चीज़ की शुरुआत। बीज जो बिया है वो सब चीज़ के पेड़ के शुरू करने वाला बिया है। उसी तरह हम लोग के सारा दुनिया के सब के शुरू करने वाला भगवान ही बीज है, जो उसके कारण सब कुछ शुरुआत हुए हैं। तो ये भगवान बताते। तो अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान से बोले, हे प्रभु तुम मेरे गति, तुम ही हो मेरे, तुम ही मेरे भरता हो। तुम नहीं मुझको भरण पोषण करोगे तो मैं कैसे, मेरा जीना बहुत दुख में हो जाएगा। प्रभु तुम मेरे प्रभु हो और हम तुम्हारा दास है। तुम मेरे हृदय में बैठ के परमात्मा बन के
साक्षी करते हो। तुम मेरे जहाँ पे मैं निवास करता हूँ, तेरे कारण तेरे वही निवास स्थान तू ही है। और तेरा शरण ले बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तुम्हारे शरण में आएगा। माम एकम शरणम ब्रजा, भगवान कहते कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें देखभाल करूँगा और पाप से मुक्त करूँगा। मैं तेरा सुहृद हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा भी दोस्त बन जा, तो मुझसे तुझसे प्यार होने लगेगा। प्रभवा तुम मेरे मैं तेरा जन्म हूँ, मैं तेरा अंत हूँ, मैं तेरा जिस स्थान मृतलोक में तुमने स्थान दिया है, यहाँ पे कर्म भूमि में तुम कर्म करके मेरे धाम आ सकते हो। ये स्थान तुम्हारे लिए मैं चुना है, मैं तुमको दिया हूँ। और एकमात्र आश्रय मैं ही तुम्हारा हूँ, और मैं सब लोगों का शुरुआत हूँ। गति भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणं तुझा प्रभवा प्रलय स्थानं निधानं निजमागय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु लोग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु लोग। हरे कृष्णा।